उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा तोड़ने को लेकर अब पूरे देश में सियासत बढ़ती जा रही है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आज जो कुछ हुआ उसने भी सुर्खियां बटोर ली हैं। अखिलेश यादव ने भी सामने आकर इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और योगी सरकार को घेरा है। ये पूरा मामला आखिर क्या है, किस तरह से इस पर भारतीय जनता पार्टी अपने नफे की सियासत कर रही है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। याद कीजिए, पिछली साल सदन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती नगर में बारिश के बाद जल भराव के कारण कुछ लोगों ने जब राहगीरों से अभद्रता की थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका संज्ञान लिया था। 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने सिर्फ मोहम्मद अरबाज और पवन यादव का नाम शामिल किया था। उस वक्त राजनीति इसी वजह से गर्मा गई थी कि आखिर मुख्यमंत्री दो जाति विशेष के लोगों के नाम ही क्यों ले रहे हैं। लेकिन आज जब फतेहपुर मकबरा केस में आरोपियों के नाम बताने की बात आई, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने खुद कहा कि 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मैं इन 10 लोगों के नाम पढ़े देता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें टोक दिया, रोक दिया, जिसके बाद उन 10 आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए विधानसभा के पटल पर। ये किस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है और सरकार आखिर चाहती क्या है, इसका फैसला तो आप खुद कीजिए। लेकिन सदन में क्या कुछ हुआ उसकी वानगी एक बार जरूर देखिए। नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम दे रिपोर्ट है मानव, हम नाम पढ़े दे रहे हैं मानव। अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा ये सब खुद जानबूझकर करा रही है। ये फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं न कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी इस मुद्दे को जोरदारी से उठाया। एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। यह सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। सदन में सपा विधायक कमाल अख्तर ने भी फतेहपुर मकबरा कांड पर बीजेपी से तीखा सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिस तरह से भड़काऊ बातें कही, जिस तरह से अल्टीमेटम दिया और प्रशासन के खिलाफ बात कही, उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष खुलेआम कहते हैं और डेट देते हैं सरकार को कि 11 तारीख में जाके उसको हम लोग गिरा देंगे और गिराने के बाद वहां पर दल जाता है, पुलिस के साथ बदतमीजी होती है, मिसहैपनिंग होती है और वहां पर मिसहैपनिंग होने के बाद उसको गिरा दिया जाता है। केवल वहां हजारों लोग थे, केवल 11 लोगों के नाम एफआईआर में लिख दी जाती है और जो आदमी ऑन प्रेस चैलेंज कर रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है, जो कह रहा है हम लोग गिरा देंगे, तो अध्यक्ष जी आप मुझे बताइए, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जो हमारा हिंदू मुसलमान का प्यार है, भाईचारा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो धरोहर है जिसे
एसआई ने रखा हुआ है, क्या उस दलाल को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या ऐसे पलवाइयों के खिलाफ उसमें कार्रवाई करने की जिम्मेदारी नहीं है? और अध्यक्ष जी, ये नहीं है, इसमें साफ लिखा है कि ये पवित्र भूमि मगही मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति है जो 10 बीघा है, 17 विश्वों में फैली हुई है। इसकी गाथा संख्या 753 है। इस बीच भाजपा के स्थानीय जिलाध्यक्ष का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो सीधे तौर पर पुलिस को ललकार रहे हैं और कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपत्तिजनक हैं। उस वीडियो को भी आप खुद देखिए। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, क्यों कल आपने 7 बजे कहा था? क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय के कि मनमर, तो उन्होंने कहा मैं। फतेहपुर का ये पूरा मामला आखिर क्या है, चलिए ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल सोमवार को हिंदू समाज के कुछ लोग मकबरे पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने वहां गए थे। इसके बाद मुस्लिम समुदाय ने जब अपना विरोध जताया तो फिर पथराव शुरू हो गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। फतेहपुर के जिस मकबरे को लेकर बवाल हुआ है, उसकी चिंगारी 13 साल से धधक रही है और ये चिंगारी अब हंगामे और बवाल के तौर पर सामने आई है। सरकारी अभिलेखों में भले ही मकबरे की जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति मकबरा नगी के नाम से दर्ज किया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष सरकारी अभिलेखों को ही मानने को तैयार नहीं है। तर्क ये दिया जा रहा है कि इस मकबरे पर हिंदू चिन्ह बने हुए हैं। 11 अगस्त की सुबह बजरंग दल और हिंदू महासभा समेत कई संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए थे। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया था। इस दौरान का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें पुलिस मूक दर्शक बनी हुई दिखाई दी थी। इसके बाद बवाल इतना बड़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। इसी मामले में 10 नामजदों समेत 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सदन में जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। 12/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। मालूम रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नामजद रिपोर्ट है। मालूम हम नाम पढ़े दे रहे हैं। मालूम ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दें। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माने जरूर मिलेगा।